आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। आज हम करते हैं नया भारत। हम नए भारत में जा रहे हैं, मगर अगर नए भारत में इस तरह का कृत्य अगर कहीं होता है तो क्या हमें सभ्य समाज का हिस्सा कहलवाने में अपने आप को गर्व महसूस करना चाहिए? नहीं। जब तक वुमेन क्राइम खत्म नहीं होगा तब तक हमें अपने आप पे गर्व करने वाली कोई बात नहीं। राजस्थान में कल एक 6 या 2 साल की बच्ची, 2 महिलाओं को जिंदा जला दिया गया, दलित समाज के थे। उन पे भी बात की जाए। और हमें इतना विश्वास है कि मणिपुर में कोई भी जो इसमें लिप्त है वो बचेगा नहीं। एक मिनट, वो बचेगा नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। अगर बात की जाए तो मणिपुर एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के आज पूरा देश आक्रोश है, लेकिन उन सब के बीच सबसे ज्यादा अगर जानने की लालसा है, क्योंकि जिस तरीके से मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी है तो हर कोई कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या लगता है सर, जिस तरीके से अगर बात की जाए मणिपुर घटना के बाद जो एक जघन्य अपराध के रूप में है और एक क्रूरता भरा है जो कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति को निशब्द कर रहा है और आक्रोश से, लेकिन इन सब के बीच अगर वहां की सरकार के बारे में बात की जाए, क्या वाकई लगता है कि कानून व्यवस्था में वो कहीं ना कहीं विफल साबित हुई है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है हमें। पहले तो ये जो वीडियो सामने आई है, मतलब पूरे किसी एक समाज को नहीं, पूरे हिंदुस्तान को, क्या पूरी दुनिया को झंकोर कर रख दिया उन्होंने कि आज हम करते हैं नया भारत। हम नए भारत में जा रहे हैं, मगर अगर नए भारत में इस तरह का कृत्य अगर कहीं होता है तो क्या हमें सभ्य समाज का हिस्सा कहलवाने में अपने आप को गर्व महसूस करना चाहिए? नहीं। यहाँ ऐसी घटना कहीं पे भी हो, किसी भी राज्य में हो, भाजपा प्रदेश शासन में हो या कांग्रेस प्रदेश शासन में या किसी भी अन्य दल के शासन में, एक महिला भी जब तक इस तरह की अगर उसके साथ कृत्य होता है तो हम मान ही नहीं सकते कि देश जो है कहीं नया या कुछ और विकसित पे जाए। हम अर्थव्यवस्था अगर दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर भी ले आएंगे ना, जब तक वुमेन क्राइम खत्म नहीं होगा तब तक हमें अपने आप पे गर्व करने वाली कोई बात नहीं। दूसरी बात आती है, यहाँ लॉ भी है, कानून भी है, सब कुछ है, पुलिस भी थी और कई ऐसे केस ऐसे थे कि पुलिस सामने देख रही थी इन लड़कियों के। जब आप पूरी आपने ये जो वीडियो वायरल हुई है, ये 70 दिन पुरानी वीडियो है, उसके बाद सरकार की तरफ से भी कार्रवाई हुई, वहां पे अमित शाह का भी वहां दौरा हुआ। एक तरह का अब ये राजनीतिक मुद्दा भी कहीं वहां पे बनाने की कोशिश करें। मैं ये कहूंगा कि इसको ना किया जाए और जितनी संजीदगी तरीके से आप मणिपुर को देख रहे हो वैसे ही पश्चिम बंगाल को भी देखो। जो पोस्ट पोल अलायंस वहां जो चुनाव के बाद, पंजाब के बाद जो वहां हिंसा हुई है उसके ऊपर भी इक्वल वहां पे चर्चा की जाए। राजस्थान में कल एक 6 या 2 साल की बच्ची, 2 महिलाओं को जिंदा जला दिया गया, दलित समाज के थे, उन पे भी बात की जाए। और छत्तीसगढ़ में अंकिता, वो देखा घर में ऐसे खिड़की से उस पर पेट्रोल डालकर जला दिया जाए, उसके बारे में भी चर्चा दी। ये अब राजनीति का विषय नहीं है। महिला जो है, जिस समाज में महिला सुरक्षित नहीं है, समझो उस समाज में कुछ नहीं हो सकता उसका। उसके लिए सरकारों की भी जिम्मेदारी है। अब बोलोगे कि इसमें सरकार जिम्मेदार नहीं है, मगर अगर बोलेंगे कि नहीं, एक ही तरफ, जैसे घोड़े को नाल यहाँ लगाई होती है ना, ऐसे वो एक ही तरफ देखे कि भाई जहां मणिपुर है वहां बीजेपी है तो उसी की बात करनी है, तो इस तरफ राजस्थान की भी देख लो, इस तरफ पश्चिम बंगाल की, इस तरफ हर एक राज्य की, जहां पे भी है, भाजपा के प्रदेश भी है वहां पे भी देखो और जो कांग्रेस के हैं वहां पे भी देखो। क्राइम कहीं पे भी नहीं होना चाहिए, फिर ही हम अपने आप को बोलेंगे हम विकसित हुए हैं, विकास हुआ है, तभी मान सकते हैं। आपने कहा कि बहुत कार्रवाई हुई, अमित शाह भी वहां पर दौरे पर गए, बैठकें हुई, सारी चीज हुई। पहली बात तो उस दरमियान जो है मणिपुर का मुद्दा किसी ने नहीं उठाया, और उसके बाद अगर बात की जाए कार्रवाई की, आप बात करते 4 मई की घटना होती है, 18 मई को केस दर्ज होता है और उसके बाद गिरफ्तारी तब होती है जब देश के प्रधानमंत्री नए सत्र की शुरुआत के समय लोगों को बोलते हैं कि एक क्रोध का विषय है। मैं दूसरी इसमें बताता हूँ आपको, जैसे ये केस दर्ज हुआ था वहां पे, उसके बाद जिसको बोल रहा नहीं, जिस तरह के उस वक्त हालात बने हुए थे, एक जैसे कर्फ्यू टाइप जैसे हालात थे ना, वैसे बने थे वहां पे रोकने में उसको पूरी तरह से। वहां ये नहीं था कि वहां आए घर से और पत्थर मार दिए, वहां मशीन गन चल रही थी
लेटेस्ट वेपन वहां पे यूज कर रहे थे, जो कुकी टेररिस्ट ग्रुप थे ना वहां पे, आपसी जो गुट बनाए थे, ठीक है। कहाँ से आए उनके पास 55 कंपनीज वहां पे 3 मई को ये घटना हुई थी, 4 मई को 55 कंपनीज वहां पहुंच चुकी थी आर्मी की। 55 सुनिए एक चीज, कंट्रोल क्या, वहां तो एक ये भी नारा लगता था कि आर्मी हटाओ। इससे पहले वहां आर्मी थी। अफसा का जो विरोध जैसे कश्मीर में होता था ना, वैसे मणिपुर में भी होता रहा। देखिए अब वहां पे प्रॉपर उन्होंने किया। आज 4,47 कुछ स्कूल थे, उसमें से सिर्फ अभी 92 ओपन नहीं हुए, बाकी सारे ऑपरेट हो गए। ये वीडियो आई, लेट आई, इसके बारे में सबको जो हो रहा, इसका किसी का कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा है इसको, मगर जो कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए थी, ढील बरती उस पे जो वहां के सीएम है वीरेंद्र सिंह, उसके ऊपर भी मोदी जी ने भी फटकार लगाई है। वहां पे रेजिग्नेशन तक इससे पहले चल रहा था, जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी वहां पे रेजिग्नेशन तक का वहां पे चल रहा था कि रेजिग्नेशन दे दो अगर नहीं कर सकता, मगर दिन रात वहां पे कर आज वहां हालात कंट्रोल हैं। आज वहां पे हालात कंट्रोल हैं। आप कह रहे हैं हालात कंट्रोल है, ठीक है। आपने इस खबर को बहुत अच्छे से पढ़ा, सारी चीजें आपने जाहिर सी बातें सुनी होगी। पीड़ितों का ही बयान आया है कि जब उनको घर से ले जाया जा रहा था तब पुलिस ने उनकी सेफ्टी के लिए आगे बढ़ी थी, लेकिन भीड़ होने के बाद पुलिस ने उनके हवाले कर दिया। ये खाकी वर्दी का कैसा वो सिस्टम है? यही चीज बोल रहा हूँ, लॉ है हमारे पास, सब कुछ है, लेकिन जो एग्जीक्यूट करने वाले हैं ग्राउंड पे, आप किसके भरोसे बैठे हो? यहाँ पुलिस स्टेशन बने हैं यहाँ पे, अगर वही अपनी ड्यूटी नहीं करेंगे तो कौन करेगा वहां पे? फिर तो सामने और ग्रुप्स को आना पड़ेगा, जो हेल्पिंग साथ में जो सोसाइटी में रहते हैं उनको ग्रुप में आना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा दुर्गा वहां। अब वो गन देखो, वहां पे आर्मी डिप्लॉय की गई, असम राइफल को डिप्लॉय किया गया। आप कह रहे हैं किसको? हम भी मांगते हैं, आपके साथ में मैं भी मांगता हूं, उसका इस्तीफा मांगना चाहिए। मोदी जी उसका इस्तीफा लो उससे। और जो पुलिस कर्मी वहां पे था, जिन्होंने अपनी पीठ दिखाई है उस टाइम पर, उसको सस्पेंड किया जाए। 70 दिन के केस पे 70 दिन से वहां लोग बाग मर रहे हैं, कट रहे हैं, कोई मतलब 7 सेकंड उनका ऑन रिकॉर्ड है, 7 सेकंड उनसे मुंह से बोला गया है, सिर्फ 7 सेकंड 70 दिन की घटना पे, मतलब है क्या? और उसमें भी बीच में राजनीति घुसाला है। जो कांग्रेस शासित प्रदेश है वहां पे भी ये हो रहा है, वहां पे भी हो रहा है। अरे एट प्रेजेंट जो हो रहा है, और जो औरतें नंगी घुमाई जा रही है, क्या कर क्या रहे हैं वहाँ? डबल इंजन की सरकार है, बिल्कुल खटारा इंजन हो चुके हैं। ये खटारा इंजन है, बोला हो, बिल्कुल भी 30 सेकंड बोला हो, एक सेकंड बोला हो, मगर मैं आपसे कहता हूँ, हमें इतना विश्वास है कि मणिपुर में कोई भी जो इसमें लिप्त है वो बचेगा नहीं। एक मिनट, वो बचेगा नहीं। एक बात सुनना, होम मिनिस्टर वहाँ पे होके आ चुके हैं, 2 बारी होकर आ गए हैं, कंट्रोल नहीं हो रहा है। एक मिनट, इसका मतलब सरकार के कंट्रोल में नहीं है चीजें। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।